हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको दोनों चार्ट दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो और चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो। एक आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, यहाँ पे भी आप साफ साफ देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। रिजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है प्रीवियस डे लो से, साफ साफ यहाँ पे भी आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई, यहाँ पे काफी बेहतरीन सेटअप दिया। मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया और अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। अगर आप भी इन सेटअप और स्ट्रेटेजीज को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का और एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, और मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा, स्ट्रेटेजीज वाले कोर्स में। तो यहाँ पे आप सिंपल सी चीजें देखेंगे। अगर हम फोकस करें, अभी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन और दिखाता हूं भाई। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेंड लाइंस का डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट में ऊपर की तरफ एक ये रेंज दिखाई दे रही थी जो मार्केट 2 दिन से क्रिएट कर रहा था। साथ के साथ मार्केट ने इसे नीचे की तरफ जाने की कोशिश की। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले रहा था। ये हमने सिंपल सा डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, हमने यहां पे डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है इस रेंज का नीचे की तरफ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे डे क्लोजिंग हो सकती है 28 की। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया तब 47,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दिया फिर 28 का जो डे लो है वो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। लेकिन ट्रेंड लाइन भी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इसी ट्रेंड लाइन पे रहेगी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तब जाके 28 की डे क्लोजिंग आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। लेकिन मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपको बाउंस होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ऊपर फिर से उसी रेंज में जाके रुक गया। अगर ऊपर की रेंज पे फोकस करते हैं, अगर हम यहां पे देखेंगे ऊपर की रेंज पे, आप ध्यान दो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। 1 अप्रैल को भी इस जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 2 को भी इस जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, और 3 को भी मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। दूसरी चीज और नोट करो, 1 अप्रैल को भी मार्केट यहां पे साइडवेज रहा, 2 को भी मार्केट यहां पे साइडवेज रहा, इवन 3 को भी आप देखेंगे मार्केट यहां पे साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो 48,000 तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में ये वाला जोन आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए हमें इसका ब्रेकआउट मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? आइए सिचुएशन को और डिटेल में समझते हैं। फिर से हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप सिंपल सी चीजें देखेंगे। यहाँ पे मैंने आज एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की है। अगर आप ध्यान देंगे, जब दिसंबर में या जनवरी में आप देखेंगे मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। जब मार्केट इसे रिकवर करने गया था, जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इस गैप को फिल किया था मार्केट ने, तब आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट होने को मिल रहा है। भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर ऊपर की तरफ गया तो 48,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। ये हमारा पहले ही डिस्कशन था। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन आपको यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जोन ये होने वाला है। यहाँ पे आप जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर पोजीशन एग्जिट करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाल के चल रहा है, फिर आप यहाँ पे दोबारा से प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है या फिर इसका ब्रेकआउट देके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया तो ऑल टाइम हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आप इस वाले नीचे वाले सिनेरियो को देखेंगे कि मार्केट ने पहले सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन देके इसकी रीटेस्ट करी, मार्केट यहाँ पे ये भी कर सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, फिर ब्रेकआउट देके इसकी रेस्पेक्ट करे या टाइम स्पेंड आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एक तो 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है, दूसरा यहां से हमें पहले बेहतरीन सेलिंग भी मार्केट में देखने को मिल चुकी है। तो आइए दोस्तों, सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम ही कहानी आपको नजर आ रही है। भाई एक तो ये रेंज दिखाई दे रही है जिसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। उसके बाद 48,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है और फिर आपको यहाँ पे ये वाली एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा। अगर आप देखेंगे ये दोनों चीजें वहीं पे आपको
मिलती हुई दिखाई दे रही है। इवन मैं कहूंगा तीनों चीजें आपको वहीं पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आपकी ये वाली भी है जो कि आपको वहां पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी। दोस्तों लॉजिक आज की ट्रेड के पीछे बहुत ही सिंपल था। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन जब मार्केट रिकवरी ले रहा था, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया और साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, इवन टाइम स्पेंड भी किया और यहां पे मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने अभी कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन पैटर्न्स को मैंने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से इनके अकॉर्डिंग मार्केट में पोजिशंस ले सकते हैं। आइए फिलहाल हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये तो है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको यहां पे नहीं सोचना है पॉजिटिव साइड जाने के लिए। दूसरी चीज, एक बात और नोट करो, मार्केट बार बार यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है साइडवेज जाके। अगर ये सिचुएशन मार्केट फिर से क्रिएट करता है तो वो आपके प्रीमियम को गला सकता है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब इसका ब्रेकआउट देगा तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। समझ में आ गया? फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 48,000 है और यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड लाइन भी है। कौन सी? 2 आवर के टाइम फ्रेम वाली भी, 1 डे के टाइम फ्रेम वाली भी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी। मैं आपको एक झलक फिर से दिखा देता हूँ। एक तो ये वाली आपके लिए ट्रेंड लाइन थी यहां पे, इससे मैं, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी और एक ये वाली ट्रेंड लाइन थी आपके लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। चीजें क्लियर होगी? आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, फिर से देखो जब ये साइडवेज हुआ है रेंज वही है तो इस रेंज से आपको नीचे निकलने देना है। मार्केट ने वापस आते समय भी इसकी रेस्पेक्ट की है। अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को यानी कि 47,500 के अराउंड मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन भी है। कौन सी ट्रेंड लाइन? 2 आवर के टाइम फ्रेम वाली भी ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं आपको फिर से झलक दिखाता हूं। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन भी है और 2 आवर के टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन भी आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग क्रिएट करता है तो आप इस वाले जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट ने इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग कर दी, देखो टाइम स्पेंड मार्केट काफी दिनों से इसके नीचे कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो 48,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके फिर से यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, इसकी रेस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच यहाँ पे काफी फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इससे ऊपर निकले, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे चले। अगर यही सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दी तो मार्केट साइडवेज जाएगा और अगर साइडवेज जाएगा आप तुरंत ही एग्जिट करोगे, मार्केट में बने नहीं रहोगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस वाली सिचुएशन पे आप इसी जोन पे फोकस रखेंगे। भाई जो ये रेंज बन रही है इसी जोन पे फोकस रखेंगे, यानी कि 47,500 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक डाउन देता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर यहां से बाउंस लेने की कोशिश करता है तो एग्रेसिवली कुछ भी प्लान मत करना, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे और यहाँ पे 2-3 दिन के डे हाई भी पड़े हुए हैं। अप्रैल का यानी कि 1 अप्रैल का डे हाई पड़ा हुआ है, 2 अप्रैल का आपको यहाँ पे डे हाई दिखाई दे रहा है। इन चीजों पे आप खास नजर रखेंगे जब तक मार्केट इनका ब्रेकआउट नहीं देता। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।